बरसात का मौसम दस्तक दे चुका है और ऐसे मौसम में लोग कंस्ट्रक्शन के काम से ज्यादातर परहेज ही करते हैं। वजह यह है कि पानी के कारण मसाला सूख नहीं पाता और जब तक मसाला नहीं सूखता तब तक कोई ढांचा ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। तो जरा सोचिए कि बरसात में लोग घर नहीं बना पाते तो भला इंजीनियर्स बहती नदी या उफान मारते समंदर में पुल कैसे बना लेते होंगे। दिमाग चक्कर खा गया ना? ये तो होना ही था। दोस्तों, नदी में बने पिलर्स को देखकर कभी आपके दिमाग में ये सवाल उठा है कि आखिर नदी के बहाव के बीच इन पिलर्स को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा? अगर ये सवाल आपको परेशान कर रहे हैं तो आपके तमाम सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में छिपा है। अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मुंबई की शान बन चुका बांद्रा वर्ली सी लिंक हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु, असम के तिनसुकिया में लोहित नदी पर बना भूपेन हजारिका सेतु, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल सेतु, भागलपुर बिहार में गंगा पर बना विक्रमशिला सेतु। लिस्ट काफी लंबी है। दोस्तों, ये सभी इंजीनियरिंग के वो बेजोड़ नमूने हैं जिन्हें बहती नदी या समंदर के ऊपर बनाया गया है। इनमें से कई पुलों को आपने भी जरूर देखा होगा, कभी न कभी उसके ऊपर से सफर भी किया होगा। आपने कभी गौर किया होगा कि ये सभी पुल नदी या समंदर के पिलर्स के सहारे टिके रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी ट्रिक है जिसकी मदद से पानी के भीतर इन पिलर्स को खड़ा किया जाता है, जो अपने ऊपर लाखों टन वजनी पुल का भार उठाए रहते हैं? रोजाना हजारों लाखों टन गाड़ियों का बोझ बिना उफ किए सहते रहते हैं। चलिए जवाब हम आपको देते हैं कि आखिर बहती नदी के बीच इन पुलों को कैसे बनाया जाता है। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नदी पर बनने वाले पुल कई तरीके के होते हैं, जैसे बीम ब्रिज पुल, सस्पेंशन ब्रिजेस, आर्च ब्रिजेस, मूवेबल ब्रिजेस। दोस्तों, इंजीनियरिंग डिजाइन के बेस पर ब्रिज को कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी लोकेशन के आधार पर किया जाता है, यानी एक ही टाइप का ब्रिज हर लोकेशन पर बनाना पॉसिबल नहीं, इसलिए जगह के हिसाब से ही ब्रिज बनाए जाते हैं। आमतौर पर पानी के ऊपर ब्रिज बनाना जमीन पर पुल बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। नदियों या समंदर में पिलर वाले पुल बनाने के लिए पहले कुछ अहम बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे पानी की गहराई, पानी के बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला भार और ब्रिज बनने के बाद उस पर चलने वाली गाड़ियों का वजन। इन सभी मुद्दों पर ब्रिज बनाने से पहले गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि नींव डालने का काम सिर्फ इमारत बनाने के दौरान ही होता है। दरअसल पानी पर पुल बनाने के लिए भी नींव डाली जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी पहले ही प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। ये कॉफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं, जिन्हें क्रेन या पोकलैंड मशीनों की मदद से पानी में एकदम बीच में फिट कर दिया जाता है। इन कॉफर डैम्स को स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। इसका शेप गोल या स्क्वायर हो सकता है और ये बात पुल बनाने या नदी की मिट्टी या गहराई पर डिपेंड करती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ड्रम की तरह होता है, या फिर आपने मेलों में जो मौत का कुआं देखा होगा, ये बिल्कुल उसी तरह का होता है। आमतौर पर कॉफर डैम काफी मजबूत होता है, जिसे स्टील से बनाया जाता है। सबसे पहले इसे पानी के बीच में रख दिया जाता है, जिससे पानी इसके आसपास से तो बहता रहता है लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाता। जैसे किसी ग्लास में एक स्ट्रॉ को रख दिया गया हो, हालांकि बाद में इसमें से पानी जो भर जाता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है और इस कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है। इसके बाद ही वहां पिलर बनाने का काम शुरू होता है। इसके अंदर जाकर इंजीनियर्स काम करते हैं और फिर सबसे पहले मजबूत पिलर खड़ा किया जाता है। फिर पिलर बनने के बाद ब्रिज का बाकी काम शुरू होता है।
हालांकि जब पानी गहरा होता है तो इस कॉफर डैम के जरिए पुल नहीं बनाया जा सकता। जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां पहले रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहां मिट्टी अच्छी हो और जमीन पिलर बनाने लायक हो। इसके बाद वहां गड्ढे किए जाते हैं और उनमें कई पाइप ऊपर से नीचे डाले जाते हैं और वहां मौजूद पानी को बाहर निकाला जाता है। फिर इन पाइप्स में सीमेंट के मिक्सचर भरे जाते हैं। फिर जरूरत के हिसाब से ऐसे ही कई पाइप्स मिलाकर एक पिलर बनाए जाते हैं। दोस्तों, किसी ब्रिज को बनाने में सबसे अहम बात उसकी बीम यानी कि खंभों का निर्माण होता है। इसे बीम बनाने में काफी सावधानी बरती जाती है। अब देखिए कि पुल कैसे तैयार होता है। दरअसल पुल बनाते वक्त आधे से ज्यादा काम दूसरी साइड पर चलता रहता है जहां पुल के ब्लॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। जैसे जैसे पानी के भीतर खंभे तैयार होते रहते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर की रोड भी तैयार होती रहती है। ये सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, प्री मेड ब्लॉक्स होते हैं जो पहले बनाए जाते हैं किसी और जगह, जिन्हें किसी दूसरी साइड पर तैयार किया जाता है। फिर इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पुल की साइड पर पहुंचा दिया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक्स को पुल तक पहुंचाने के लिए कई बार बड़ी बड़ी नावों का भी सहारा लिया जाता है। ऐसा करने के बाद एक से दूसरे पिलर के बीच इन ब्लॉक्स को सेट करने का काम शुरू होता है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक ब्रिज बनकर तैयार होता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ब्रिज बन गया मतलब अब काम खत्म, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी ब्रिज को एक तय वक्त के लिए ही बनाया जाता है, जैसे 100 साल या 150 साल। इसके बाद वो ब्रिज किसी काम का नहीं रहता। ब्रिज को समय समय पर रखरखाव की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद उसे कभी चेक नहीं किया जाता। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे मैग्नोमीटर, पायोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। इनमें इंफ्रारेड थर्मोग्राफी तो ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से कंक्रीट के बीच बने गड्ढों का भी पता लगाया जा सकता है। लिहाजा इसकी मदद से समय समय पर ब्रिज के खंभों की जांच आसानी से हो जाती है और अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसे वक्त रहते दुरुस्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको नदी में बने पिलर से रिलेटेड आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे समंदर पर बड़े बड़े पुल बना दिए जाते हैं, कैसे बहती नदी के बहाव को रोककर पुल बना दिए जाते हैं, किस तरीके से ये काम होता है। और बड़ा ही आश्चर्यजनक काम लगता था हमें भी, लेकिन जब जाना इन सब चीजों के बारे में तो हम भी खुद हैरत में पड़ गए। आशा करते हैं ये जानकारी आप सबको दिलचस्प और रोचक लगी होगी। अगर लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें। जितना हो सके इस रोचक जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सके आसानी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।